नमस्कार दोस्तों। देश के ज़्यादातर कांड महाराष्ट्र में ही होते हैं। हर बार जब भी कोई ब्रेकिंग न्यूज आएगी तो वो महाराष्ट्र से ही आएगी। इस बार भी महाराष्ट्र जो है फिर से सुर्खियों में है और इस बार वजह बना है राज कुंद्रा। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के बारे में हर रोज़ चौंकाने वाले राज बाहर आ रहे हैं। अब एक नई रिपोर्ट के आधार पर कहा जा रहा है कि राज कुंद्रा ने मुंबई क्राइम ब्रांच को 25 लाख रुपए की रिश्वत दी थी, लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच ने जो है इस ऑफर को ठुकरा दिया था। लेकिन क्यों, ये एक बड़ा सवाल है। वैसे राज कुंद्रा के ईमेल से ये बात साबित होती है कि राज कुंद्रा ने 25 लाख रुपए पुलिस को दिए थे, लेकिन पुलिस जो है इस बात से नकार रही है। वो पुलिस जो पैसे के पीछे फिल्मी भांडों के जैसे नाचती है, वो पुलिस 25 लाख रुपए के ऑफर को कैसे ठुकरा सकती है। वैसे ये एक सच्ची खबर है कि राज कुंद्रा ने जो है पुलिस को खरीदने की कोशिश की होगी, और ये भी सच है कि पुलिस ने जो है राज के इस ऑफर को ठुकरा दिया होगा। लेकिन फिर सवाल आता है कि पुलिस ने आखिर ऐसा किया क्यों? क्या पुलिस को पैसे प्यारे नहीं थे, या पुलिस का सोया हुआ ज़मीर जाग गया था? जी नहीं, इनमें से कुछ नहीं हुआ था। पुलिस ने पैसे क्यों नहीं लिए? इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले इस सवाल का जवाब ढूंढना ज़्यादा ज़रूरी है कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा को गिरफ्तार क्यों किया था। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी क्यों हुई? अगर इस सवाल का जवाब हमें मिल जाता है तो पुलिस द्वारा 25 लाख रुपए ना लेने की वजह भी सामने आ जाएगी। 4 दिन पहले राज कुंद्रा को अचानक से गिरफ्तार कर लिया जाता है और वजह बताई जाती है कि वह अश्लील फिल्मों के व्यापार से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर सवाल आता है कि क्या पुलिस को 4 दिन पहले ही पता चला था कि राज कुंद्रा जो है अश्लील फिल्मों का बिजनेस करता है? वैसे एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि राज कुंद्रा की गिरफ्तारी जो है फरवरी में होने वाली थी, लेकिन तब जो है महाराष्ट्र में एंटीलिया केस हो गया था और पुलिस ने सारा फोकस उस केस पर लगा दिया। ये भी एक बड़ा झूठ है। क्या मुंबई पुलिस जो है ये कहना चाहती है कि राज को फरवरी में गिरफ्तार नहीं किया गया और उसे बोला गया कि जा बेटा अभी और 4-6 महीने फिल्में बना ले, उसके बाद हम तुझे गिरफ्तार करेंगे, तब तक जो है हम एंटीलिया केस से निपट लेते हैं। दरअसल ये सब मीडिया के द्वारा आम जनता को घुमाने में लगे हैं। राज कुंद्रा को क्राइम ब्रांच ने जितनी आसानी से गिरफ्तार किया है, राज कुंद्रा उतनी छोटी मछली नहीं है। राज कुंद्रा अपने आप में एक बड़ा मगरमच्छ है। फिर पुलिस ऐसे कैसे इसे आम आदमी की तरह उठा के जो है जेल में डाल सकती है? राज कुंद्रा के ग्राहकों में सिर्फ जो है ऐप यूजर ही नहीं थे। राज कुंद्रा के ग्राहकों में देश के बड़े बड़े मंत्री व नेता भी शामिल हैं, और उन्हीं मंत्रियों के संरक्षण में राज कुंद्रा आज तक इस काम को धड़ल्ले से करता आ रहा था। यहाँ फिर एक नया सवाल आता है कि जिसके सर पर इतने बड़े नेताओं व मंत्रियों का हाथ हो, क्या उसे हमारे देश में इतनी आसानी से गिरफ्तार किया जा सकता है? इसका भी जवाब है नहीं, क्योंकि हमारे देश में छोटे से गांव का जो प्रधान होता है ना, उसका जो करीबी होता है, उसको भी पुलिस जो है आसानी से नहीं उठा पाती है। उस पर भी जो पुलिस है हमारी, वो हाथ नहीं डाल पाती है। फिर बड़े बड़े मंत्रियों की छाव में पलने वाला राज कुंद्रा कैसे गिरफ्तार हो सकता है? इसका कारण यह है कि राज कुंद्रा ने जो है बड़े बड़े मंत्रियों और नेताओं के आगे चारा डालना बंद कर दिया था। यही कारण था कि मंत्रियों ने जो है राज के सर से अपना हाथ हटा लिया था। लेकिन ये जांच का विषय है कि वो कौन से बड़े मंत्री थे जो राज को आज तक बचाते हुए आ रहे थे। क्या वो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री थे या केंद्रीय मंत्रियों में से कोई था? लेकिन जो भी था, गिरफ्तारी उसी वजह से हुई है। पुलिस को ऊपर से आदेश मिला हुआ था कि राज कुंद्रा बचना नहीं चाहिए। यही कारण है कि राज कुंद्रा का 25 लाख रुपए की रिश्वत देने का जो ऑफर था वो काम नहीं आया। हाँ, आने वाले समय में राज जो है जेल से छूट जाएगा, ये भी सच है, लेकिन ये जेल से उन्हीं नेताओं के कहने पर छूटेगा जिन्होंने इसे जेल में डलवाया है। जब तक उन नेताओं से समझौता नहीं होगा तब तक ये जेल में बंद रहेगा। यही कारण है कि शिल्पा शेट्टी को बाहर जो है सभी आरोपों से अलग रखा गया है। शिल्पा बाहर बैठकर मिनिस्टर के साथ में जो है डील फिक्स करने का काम करेगी। राज कुंद्रा जेल से बाहर आएगा, ये फिक्स है, लेकिन वो जब तक जेल में बंद है तब तक नए नए खुलासे भी सामने आते रहेंगे। अब एक और एक्ट्रेस ने जो है नाम ना छापने की शर्त पर यह बयान दिया है कि शिल्पा शेट्टी भी इस बिजनेस में राज कुंद्रा के साथ थी, और खुद शिल्पा जो है न्यूड ऑडिशन लेती थी। उस एक्ट्रेस ने कहा कि उसे भी जो है धोखे से एग्रीमेंट के नाम पर डराया जाता था, धमकाया जाता था। वह एक पीड़ित है, लेकिन वह लोगों के सामने नहीं आ सकती है क्योंकि उसका अपना एक परिवार है
और उस परिवार के सामने वह इस तरह की चीज़ों को फेस नहीं कर सकती है। वह अपने परिवार को जीते जी नहीं मार सकती है। इसी तरह एक अन्य मॉडल ने भी शिल्पा शेट्टी के इस बिजनेस में शामिल होने की बात कबूल करी है। उस मॉडल ने मीडिया को बताया कि शिल्पा जो है खुद ऑडिशन के लिए कॉल करती थी और नई नई मॉडल को बड़ी एक्ट्रेस बनाने का सपना दिखाती थी। यानी ये क्लियर है कि राज और शिल्पा दोनों मिलकर अश्लील फिल्मों के इस व्यापार से जुड़े हुए थे। वैसे राज कुंद्रा को पिछले कुछ महीने से ये लगने लगा था कि उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। गिरफ्तार किया जा सकता है। यही कारण है कि राज अपनी मुख्य ऐप हॉटशॉट से कुछ अलग और भी ऐप लॉन्च करने वाला था ताकि वक्त रहते हॉटशॉट को बंद किया जा सके। इससे अलग राज कुंद्रा पर पूनम पांडे ने एक और बयान दिया है। पूनम पांडे ने राज पर आरोप लगाया है कि राज कुंद्रा ने उसका जो पर्सनल नंबर था उसको लीक किया था, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी थी। राज के बारे में एक और खबर सामने आ रही है। राज के बारे में बताया जा रहा है कि वह हर रोज़ 6 से 8 लाख रुपए कमाता है, यानी महीने का लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए। लेकिन सोचने वाली बात है कि जिस इंसान के पास में 2700-2800 करोड़ रुपए की टोटल संपत्ति है, उसकी नेटवर्थ, जो 100 करोड़ रुपए हर महीने कमाता है, क्या वो 2-2.5 करोड़ रुपए के लिए पॉर्न फिल्में बनाएगा? नहीं, ये मीडिया में जानबूझकर एक झूठ फैलाया जा रहा है। और इस झूठ को फैलाने के पीछे की वजह यह है कि राज कुंद्रा को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन उसके केस को जानबूझकर कमज़ोर किया जा रहा है ताकि राज को जल्दी से जल्दी जमानत मिल जाए। लेकिन राज के खिलाफ सबूत और गवाह भी काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। मार्च 2021 में शर्लिन चोपड़ा भी राज के खिलाफ जो है गवाही दे चुकी है और अपने बयान दर्ज करा चुकी है। मॉडल और एक्ट्रेस भले ही छोटी छोटी हों, लेकिन सबूत जो है काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो चुके हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि कोर्ट में जमानत के समय किस बात को आधार बनाकर बेल दिलवाई जाएगी। वैसे राज कुंद्रा की अपनी जो साली है शमिता शेट्टी, उससे भी नज़दीकियाँ किसी से छिपी हुई नहीं है। अक्सर लेट नाइट पार्टीज़ में राज और शमिता जो है दिखाई दे जाते हैं। इन दोनों का अफेयर चल रहा है, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन शिल्पा के साथ में शमिता शेट्टी भी इस पूरे बिजनेस में कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। शमिता ज़्यादातर राज कुंद्रा के साथ में स्पॉट की जाती है। ना सिर्फ दोनों पार्टियों में एक साथ दिखते हैं, बल्कि नॉर्मली भी जो दोनों हैं एक साथ में काफ़ी ज़्यादा स्पॉट किए जाते हैं। कभी कभी एक साथ दिखना नॉर्मल हो सकता है, लेकिन दिन रात साथ में रहना, वो भी तब जब ये दोनों अलग अलग घरों में रहते हों, शमिता को भी शक के घेरे में खड़ा करता है, क्योंकि ये दोनों हद से ज़्यादा एक साथ दिखाई देते हैं। वैसे शमिता के कैरियर की बात की जाए तो शमिता जो है हमेशा से बेरोजगार थी और एक फ्लॉप एक्ट्रेस थी। शमिता के पास कभी भी काम नहीं रहा। शमिता ने अपने 21 साल के कैरियर में सिर्फ 13 फिल्मों में काम किया है, जो कि 1-2 फिल्मों को छोड़कर सारी की सारी लो बजट मूवी थी। इसके अलावा एक वेब सीरीज में भी काम किया है और 2-3 टीवी शोज़ में। लेकिन बावजूद इसके शमिता जो है एक हाई प्रोफाइल लाइफ जीती है और हमेशा अपने जीजा के साथ में घूमती है। राज कुंद्रा के बारे में ये भी खबरें हैं कि राज को जो है फरवरी में गिरफ्तार होना था, लेकिन उसने पुलिस वालों को रिश्वत देकर अपनी गिरफ्तारी कैंसिल करवा दी। लेकिन ये सच नहीं है। राज अगर 25 लाख रुपए देता और पुलिस वाले इसकी रिश्वत ले लेते तो इसका जो ये केस था वो पूरी तरह से दबा दिया जाता। रिश्वत लेने के बाद इसका केस जो है इतने बड़े लेवल पर सामने नहीं आता। राज के ऑफिस और घर से 70 से ज़्यादा वीडियो बरामद हुए हैं, जो आने वाले दिनों में ऐप पर अपलोड होने वाले थे। इसके अलावा राज के अलग अलग बैंकों के अकाउंट भी सीज किए गए हैं, जिनमें टोटल 7.21 करोड़ रुपए जमा थे। राज कुंद्रा के बैंक के अलावा ऑफिस को भी सीज कर दिया गया है। साथ में जो वहाँ पर सर्वर मिले हैं उन्हें ना सिर्फ अपने कब्जे में ले लिया है, बल्कि उन्हें भी सीज किया जा चुका है। राज कुंद्रा के ऑफिस से ढेरों कागजात मिले हैं, जिनकी अभी जांच चल रही है कि वो कागजात किस चीज़ से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा राज के फ़ोन और लैपटॉप को भी पुलिस ने अपने कब्जे में लेके सीज कर दिया है। राज की गिरफ्तारी भले ही किसी भी वजह से हुई हो, लेकिन गिरफ्तारी का मकसद सिर्फ एक ही है, और वो है राज को तोड़ना। जिस दिन राज कुंद्रा बड़े मंत्रियों का कहना मान लेगा, उसी दिन इसकी जमानत हो जाएगी और वो जो काम अब तक कर रहा था वो फिर से शुरू हो जाएगा। ये मामला सिर्फ और सिर्फ बड़े मंत्रियों नेताओं को खुश करने का है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि राज की गिरफ्तारी की वजह क्या होगी, और क्या इस केस में शमिता शेट्टी भी शामिल है या नहीं? अपनी राय ज़रूर देना। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।